नमस्कार दोस्तों, हमारे टिंकू टीसीएस चैनल में आज बात करेंगे। ये है हमारे साथ ज्योति जी, इनसे पूछते हैं इनका जीवन परिचय। चलिए मिलते हैं। हाँ तो मैडम, क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। आज ये बताइए आप किस जमाने के हैं? हम 19वीं सदी के हैं। 19वीं सदी? बहुत पुरानी बात हो गई। अच्छा आप बताइए, आपकी शादी कैसे हुई थी? अच्छी हुई थी हमारे जैसे साथ। एग्जाम्पल, धूमधाम से या आज के माहौल के हिसाब से या पुराने जमाने के हिसाब से, किस टाइप से हुई थी? खूब धूमधाम से हुई थी और अच्छी हुई थी, घर वालों की मर्जी से हुई थी। और कोई लव मैरिज वगैरह, कोई आपका पुराना लव कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, लव तो बाद में हुआ था, लेकिन घर वालों की वजह पसंद से हुई थी। घर वाले देख के गए थे तो बातचीत हुई हमारी, फिर अरेंज मैरिज लव मैरिज में बदल गई हमारी। अच्छा, मतलब ऐसा हुआ कि आपने शादी तय हुई और उसके बाद आपने साल तक रुकी नहीं, तो उस बीच का सफर थोड़ा बताइए, आप किस टाइप से रहा? अच्छा था। और एक दो बार हम मिले भी हैं बाजार में, और बस बातें हुई है हम दोनों के बीच में, और तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अच्छा था सफर। अच्छा, आपने वो अरेंज मैरिज को लव मैरिज बना लिया? और वो भी हम मिले हुए थे, मतलब मिलते थे तो वो भी घर वालों की मर्जी से ही। एक दो बार हम नमाज देखने भी आए थे घर वालों के साथ ही। आपके मतलब नजदीक नुमाइश थी, हाँ आप नमाज देखने आई। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहा। अच्छा तो आप ये बताइए, आपने 20 बचपन से लेके 20 साल तक का सफर कैसे तय किया? यानी कि आप उस बीच में कैसे रहते थे, क्या सोचते थे, कैसा समय बिताया आपने 20 साल तक? अच्छे रहते थे, मतलब पहले आज के जमाने में और उस जमाने में बहुत फर्क था, लेकिन अब जो चल रहा है वो बहुत ज्यादा है। तब नहीं था कि आजकल लड़कियां शॉर्ट शॉर्ट कपड़े पहनती हैं और लिपस्टिक वगैरह लगा के डोलती है, ये तब नहीं था, लेकिन इतना नहीं था। हमारे घर वालों ने मतलब इतनी परमिशन नहीं थी कि हम बगैर पूछे कहीं जा सकें या आ सकें या ये मेकअप वगैरह कर सकें, ये कुछ भी नहीं था। अच्छा तो आपने पढ़ाई की? आप घर पर ही रहे? कि आपने तो बोला कि घर वालों ने कहीं जाने की परमिशन नहीं दी। मतलब ऐसे थोड़ी नहीं दी थी, लेकिन पढ़ाई के मामले में हमने 12th क्लास की है। अच्छा, आपने 12th पढ़ाई कर रखी है, बहुत बढ़िया। अच्छा सब ये बताइए, 12th क्लास में कोई फ्रेंड वगैरह एक्चुअली बनाए हो आपने, दोस्त? नहीं। फ्रेंड सिर्फ मेरे 8th क्लास तक थे, वो भी लड़कियों में, लड़कों में नहीं, जैसे कि आजकल लड़का लड़कियां सभी चल रहे हैं। अच्छा तो आप ये बताइए, आप अब तक जो आपके संज्ञान में हो, कितने अच्छे काम किए हैं? अच्छे तो अपनी नजर में तो सब अच्छे ही होते हैं, लेकिन सामने वाले को अच्छे लगने चाहिए। बात तो ये है ना, हम तो अपनी तरफ से अच्छे ही बताएंगे सारे काम। वो कहते हैं ना कि अपनी बुराई कोई नहीं करता है, लेकिन सामने वाले को बात अच्छी लगनी चाहिए, वो अच्छा काम होता है। अपने मुंह से बढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, सामने वाला करना चाहिए बढ़ाई। और कोई बुरे काम किए आपने आज तक? बुरे तो गिनतियों में आते ही नहीं है, बुरे तो बुरे ही होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बुरा काम आपसे हो गया हो या आपने किया हो, शायद आपको याद हो। वैसे तो दोस्तों बुरे लोग मतलब बुरा काम कोई याद ही नहीं रखता, करके भूल जाते हैं। हाँ, एक दो बार लड़ाई में, जैसे कि हम हस्बैंड वाइफ में हो जाती है, तो कभी कभी गलती से मुंह में से निकल भी जाता है। ऐसी बात नहीं है कि गलती हुई नहीं है, हो भी जाती है। उसे बुरा कर्म बोलते हैं? कर्म नहीं, मतलब अपनी नजर में तो हमने गलत ही किया है ना, कि अपने हस्बैंड को ऐसे गलत बोला है या कुछ भी। अच्छा ये बताइए, आपकी शादी को कितना साल हुआ है? 9 साल हो गए। 9 साल। 9 साल में ये बताइए, हाँ आपके पति से कभी लड़ाई हुई है? लड़ाई तो
होती रहती है, लेकिन हस्बैंड वाइफ की लड़ाई लड़ाई में ही मानी जाती है। तो शायद उन्होंने कभी तुम्हें पीटा हुआ, तुमने पीटा हुआ, ऐसा हुआ है? हाँ, उन्होंने कभी कभी मारा तो है, लेकिन वो भी मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैं उनसे संग बराबर बोलती हूँ, इसी वजह से उनको गुस्सा आ जाता है। और उल्टा मैं ही बोलती हूँ कि क्या कर सकते हो, मार ही तो सकते हो, बस इतना ही। अच्छा ये बताओ, क्या ये आपस में लड़ाई करना अच्छी बात है क्या? अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाती है। हाँ चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए, हाँ आपसे कुछ सवाल और पूछे जाएंगे। हाँ जैसे कि ये बताइए, अब शादी के बाद जो समय बीता है आपका, आपके बच्चों के साथ आपका समय जो लग रहा है, जो कट रहा है, वो किस तरीके से कट रहा है? कि आपको कोई चिंता सता रही हो, या फिर कोई खुशी महसूस हो रही हो, या अच्छा फील हो रहा हो? किस टाइप से आप जीवन समय काट रहे हैं? वैसे तो अच्छा ही कट रहा है, लेकिन चिंता सिर्फ इसी बात की है कि आगे के समय पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं। हमारे बच्चे भी तो छोटे छोटे हैं, आगे पढ़ाई लिखाई में हमारे बच्चे कैसे होंगे, और इस समाज को देखकर और इस कलयुग को देखकर तो लगता है कि आने वाला समय और ही बेकार होगा। बस अब तक तो ठीक है। कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं, जैसे मान लो कुछ सोचते हैं कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, और जो हुआ है वो भी अच्छा ही हुआ है आज तक, क्योंकि सब अपनी इच्छा से होता है और सब आगे भी इच्छा से होता रहेगा। तो उनके प्रति आप क्या कहेंगे? आपका ये मानना है कि हमारी इच्छा से सब कुछ होता है? नहीं, हमारी इच्छा से वही होता है जो हम सोचते हैं, बाकी तो ऊपर वाले की इच्छा से होता है सब कुछ। अच्छा कोई आपकी बुरी आदत? बुरी आदत तो मेरी है, लेकिन मैं बता नहीं सकती बस। अच्छा चलिए, अच्छी आदत बताइए आप अपनी। अच्छी आदत क्या बताऊं? अच्छी आदत तो वैसे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी आदत तो बस मेरी यही है कि सभी मतलब घर में जितने भी हैं सभी साथ में रहें तो अच्छी बात है। मुझसे अलग नहीं रहा जाता है, जैसे कि मेरे सास ससुर हैं वो अलग हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ कि वो साथ ही रहें, और साथ में जो अच्छा लगता है वो अलग अलग होने में अच्छा नहीं लगता है। अच्छी सोच है आपकी। अच्छा एक बात बताओ, आपने जिम्मेदारी कब से संभाली है? जिम्मेदारी तो शादी के बाद ही संभाली है, मगर इतनी भी नहीं संभाली है कि जितना मुझे होना चाहिए। वैसे तो हमारे सास ससुर ही हैं, लेकिन फिर भी हाँ, अपने बच्चों की और अपनी जिम्मेदारी तो हमने संभाली है। चलिए बहुत अच्छा, आपकी सोच अच्छी है कि आप फैमिली में मिलके रहना चाहती हैं और फैमिली को साथ। ये बताइए आप अपनी ससुराल पक्ष के बारे में बताइए कि किस टाइप का आपका व्यवहार आपके साथ होता है, और आप किस तरीके का व्यवहार करती हैं? कौन कौन अच्छे हैं कि या बुरे हैं समाज में? क्योंकि आप जब समाज के साथ तो नहीं रह सकती, फैमिली के साथ ही रह सकती हैं। तो आप बताइए किसी के बारे में, कौन अच्छा है कौन बेकार है, या ये मानती हैं आपके हम सही हैं तो सब सही है? देखो वैसे तो सभी अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले को हम अच्छे लगते हैं, या फिर हम में कमी निकलती है, हम कहते हैं कि सामने वाले में कमी है, लेकिन कमी दोनों तरफ से ही होती है। सोच का फर्क है या गलत फहमी होने की वजह से? गलत फहमी होने की वजह से। अच्छा तो ये आप ये बताइए, जब आपकी शादी हो रही थी उस पल को आप कैसे महसूस कर रहे थे? यानी कि खुशी के पल में कि गम के पल में? देखो उस टाइम तो खुशी भी थी और गम भी था। खुशी इस बात की थी कि हम अपने जीवन साथी से मिलने वाले हैं, और दुख इस बात का था कि हम अपने परिवार से, अपने माँ बाप से, बहन भाई से बिछड़ रहे हैं। बेशक हम कभी कभी मिल लेते हैं, लेकिन वो जो बचपन का साथ होता है माँ बाप के साथ, वो नहीं मिल पाता है दोबारा से। बस
इसी बात की डर था, और खुशी इस बात की थी कि हम नई फैमिली में जा रहे हैं और हमारा जीवन साथी अच्छा ही हो, यही सोच के आए, मतलब खुशी थी बस। तो आपको खुशी भी थी और दुख भी था, है? ऐसा होता है शायद कभी कभी अक्सर कि हमें, लेकिन मुझे एक बात बताइए, दुख ज्यादा था कि खुशी ज्यादा थी? ये बात तो फैक्ट है कि हर लड़की को पता है कि विदा होके ससुराल जाना है, और हर माँ बाप और हर भाई को पता है कि मुझे अपनी बहन और बेटी को विदा ही करना है। तो इसमें दुख भी होता है, चलो बिछड़ने का, और खुशी भी होती है। तो आप मुझे बताइए, खुशी ज्यादा थी आपको कि दुख ज्यादा था? मुझे दुख ज्यादा था। खुशी तो थी कि वहाँ रहना तो रहना ही है, लेकिन मुझे दुख ज्यादा था कि यहाँ से मैं जा रही हूँ। अच्छा, ये बताइए आपके, चलो ये तो बताइए दुख है, लेकिन मैंने सुना है कि अब इस युग में जो लड़कियां शादी होके जाती हैं मायके ससुराल में, तो वो मायके पक्ष में ज्यादा वार्तालाप करती हैं और मायके पक्ष में ज्यादा आना जाना रखती हैं, तब भी उन्हें दुख होता है विदा होने पर? हाँ होता है इसलिए कि आना जाना ही तो लगा रहता है, लेकिन जो हम पहले रहते थे वो उस तरीके से थोड़ी रह पाते हैं। जाते हैं तो आपने कहावत सुनी होगी कि मायका फिर पराया हो जाता है, उस तरीके से मायके वालों के लिए भी मतलब कभी कभी लड़कियां पराई हो जाती हैं किसी किसी के लिए, तो वो हो जाता है बस। अच्छा, तो आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई थी, तो मुझे बताइए उससे पहले भी कोई आपका साइड कनेक्शन था या नहीं? जी नहीं। हाँ, वैसे तो सभी मना ही करते हैं, लेकिन पर्सनली हाँ, लेकिन मतलब पर्सनली मना तो सभी करते हैं, शेयर नहीं करते इस बात को। किसी ने कहा भी था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया, क्योंकि हमारे घर वाले इतने टाइट थे इस मामले में, तो बहुत ज्यादा। अगर वो नॉर्मल होते तो शायद आप जुड़ जाते हैं, लेकिन उन्होंने शादी की भी कहा था ना मुझसे, तो मैंने घर वालों शादी के लिए प्रपोज किया था। हाँ, खैर ऐसे तो सभी, लेकिन मुझसे नहीं कहा था। अच्छा, किसी और से कहा था। अभी आपके बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? मेरे बच्चे, एक लड़का है जो मतलब छठे साल में चल रहा है, और लड़की मेरी 8 साल की है। अच्छा, तो आप बच्चों पे कितना ध्यान देती हैं पढ़ाई पर? पढ़ाई पर तो बहुत ध्यान देती हूँ, और उनकी हरकतों पर भी ध्यान देती हूँ, लेकिन पिटाई भी बहुत करती हूँ बच्चों की। क्योंकि पिटाई इसीलिए करती हूँ कि उनकी अच्छी सोच के लिए, अच्छे मतलब बात के लिए, जैसे कि सामने वाले से गलत ना बोलें, उस वजह से। तो आप ये बताइए कि आपके पति ने आपको कितनी बार गिफ्ट दिया है, या फिर आपने कितनी बार अपने पति को दुख दिया है? गिफ्ट तो देती रहती है, कई बार गिफ्ट दे दिया है, लेकिन दुख भी दिया है मैंने, ऐसी बात नहीं है। मतलब ऐसे दुख नहीं दिया है कि मैंने कोई गलत काम किया हो या उनको ज्यादा ठोस पहुंची हो, बस इतना है कि आपस में थोड़ा हो जाती है नोक-झोंक, तो बस उसी पर छोटी छोटी बातों में। अच्छा, तुम दोनों में से सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है एक दूसरे को? ये तो मुझे पता नहीं है वो करती है कि नहीं करती, लेकिन मैं तो बहुत करती हूँ। अपनी तरफ से हाँ है, लेकिन सामने वाले का पता नहीं है। हाँ, सामने वाले की क्या पता। 9 साल से रह रहे हैं उनके साथ और आपको पता नहीं है? पता है, लेकिन उनकी व्यवहार से तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ही प्यार करती है मुझसे। चलिए ज्योति जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में आप कैसे समय काटेंगी? जैसे ऊपर वाले की इच्छा हो, और जैसे हम दोनों की इच्छा हो। बहुत बढ़िया। चलिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बधाई हो आपको, और आपने बहुत कुछ अपने बारे में बताया है। देखिए, आपको बता देते हैं, ये जो वीडियो है आपकी शेयर की जाएगी सिर्फ
फ्रेंकली टाइप का है। आपका कोई इसमें अगर आपत्ति हो तो आप बता दीजिए हमें, क्योंकि किसी की पर्सनल जानकारी को शेयर करना ठीक नहीं लगा। लेकिन ये हमने एक उस तौर पर पूछी है कि व्यक्ति किस प्रकार से समय व्यतीत कर रहा है, कितने दुख सुख हैं उसकी जिंदगी में, और कितने खुशी के पल आए हैं, कितने अच्छे पल आए हैं। बस हमने उसकी यादगार रिव्यू करने के लिए और उसकी कुछ अच्छी यादें ताजा करने के लिए ये वीडियोस बनाई है। अगर आपको कोई आपत्ति हो तो बताइए काम से। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते।